जय हिंद एवरीवन। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फॉर्म कहाँ से फिल होगा, तो जो फॉर्म जहाँ से फिल होना है उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे, आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं। अब देखिए, ये हमारे फॉर्म का पहला स्टेप आएगा। जैसे ही आप अब वेबसाइट पे जाएंगे जो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आपके पास ये डिटेल्स आएंगी। तो वहाँ पे आप बच्चे का नाम, यहाँ पे मैंने अपना नाम भरा है, अपने फादर का नाम भरा है। आप अपने बच्चे का नाम, अपना नाम या जो भी उनका फॉर्म फिल कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि उनके फादर का नाम यहाँ पे फिल होगा, मदर का नाम फिल होगा, मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी। और यहाँ पे देखिए उन्होंने स्पेशली ये भी पूछा है कि इस मेल आईडी ये करेक्ट है और इसे फर्दर आगे किसी भी कम्युनिकेशन के लिए, रोल नंबर भेजने के लिए या आपको मार्क्स भेजने के लिए, कुछ भी इंटीमेशन करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ध्यान से ही अपना ईमेल आईडी भरिए, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती होगी तो यहाँ पे ये आपका फॉर्म आगे नहीं जाएगा, ये कन्फर्मेशन नहीं होगी। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के लिए एक कंडीशन भी आएगी कि आपको एक जो लेटर है वो अपर केस का होना चाहिए, बीच में कुछ स्पेशल करेक्टर्स जैसे @ ये होने चाहिए, साथ में नंबर्स भी होने चाहिए और स्मॉल लेटर्स भी होने चाहिए। इट शुड बी अ मिक्सचर। इसको करने के बाद जब आप पासवर्ड यहाँ पे भर देंगे तो यहाँ पे आई अग्री पे टिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा इस तरह से कंटिन्यू करने का। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने से पहले आपके पास एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे जो आपने फिल किया है। उस OTP को फिल करने के बाद इस तरह से आपको यहाँ पे इमेज आएगी। इसमें आपको जो यहाँ पे आपको कैप्चा दिया हुआ है वही आपको फिल करना है। यहाँ पे फिल करोगे और आप सेव रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ अगर आपको लग रहा है आपने कोई गलती की है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी कर सकते हैं। आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप जो रजिस्ट्रेशन का है वो पूरा होता है। आपके पास उसी वेबसाइट पे जाएंगे जो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको मेंशन करके बताई है, वहाँ पे लॉगिन पे जाके क्लिक करेंगे कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए ये आपको जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी दिख रही है, ऐसी ही सेम रजिस्ट्रेशन आईडी आपको आपकी ईमेल पे आएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन में फिल की है। पासवर्ड आपने सेट किया है वो भरेंगे। कैप्चा भरने के बाद यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पे आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। इस तरह की स्क्रीन में यहाँ पे आपको फिलअप एप्लीकेशन पे फिल करना है, पर इस पे क्लिक करने से पहले एक बार देख लीजिए कि आपको ये चीज़ें इसके लिए चाहिए हैं। एक तो बच्चे की फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी, बच्चे के सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा, यहाँ पे आपको फिल करना होगा। और अगर किल्ड इन एक्शन हैं, अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो शहीद हुए हैं, जो फौजी बच्चे हैं, तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना सर्विंग सर्टिफिकेट और PPO जो है, जो आपका पेंशन ऑर्डर आता है, जो रिटायर्ड JCOs हैं, वो अपना पेंशन ऑर्डर भी साथ रखें, उसकी भी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। आइए आगे चलते हैं। इस तरह से आपके पास ये पूरा डिटेल्स खुल जाएंगी। तो इस डिटेल में जैसे ही आप यहाँ पे क्लास 6 करेंगे, ये डिटेल्स जो यहाँ पे आपको दिख रही हैं, जो मेरा नाम है, मेरे फादर का नाम है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। आपको बच्चे का जेंडर सिलेक्ट करना होगा, आधार कार्ड नंबर फिल करना होगा, कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, और ये जो सारी आपको डिटेल्स यहाँ पे दी हैं आपको इन्हें फिल करना होगा। इनको फिल करने के बाद ये सारी डिटेल्स आप फिल करिए। सर्विंग है तो सर्विंग करिए, रिटायर्ड है तो रिटायर्ड करिए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से हैं। अगर जनरल हैं तो यहाँ पे आपको JCOR की जगह जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आपको जो कैटेगरी आपकी है, अगर आप SC ST OBC से हैं तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट करेंगे। ऊपर सिर्फ आपका पेरेंट कैटेगरी आएगी, आर्मी का आएगा या JCOR आएगा आपका, या आपका जनरल कैटेगरी आएगा या ऑफिसर्स का। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जनरल में जाके अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। SC ST OBC NCL, जनरल और OBC इकट्ठा ही आएगा। OBC NCL का सर्टिफिकेट भी आपको रखना होगा अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे एड्रेस भरने के बाद
आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी 680 दी गई है जनरल कैटेगरी के लिए। इसको अग्री करेंगे, अग्री करने के बाद अपनी आपकी फ़ी पेमेंट हो जाएगी। फ़ी पेमेंट होने पे भी आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। फ़ी पेमेंट करने के बाद आपको बच्चे के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपको एक लास्ट में मेल आएगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, देन ओनली योर फॉर्म इज सबमिटेड। अगर ऐसा आपको नहीं आता है तो इसका मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। कृपया इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद।